गुड मॉर्निंग गाइस। आज के सेक्शन में हम फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं और आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं वे आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव हुआ? तो भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें हाल ही में आम चुनाव हुआ है, वह आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा कौन से पड़ोसी देश में हाल ही में भारत में आम चुनाव हुए हैं। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो पाकिस्तान इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम के रूप में मरियम नवाज को 26 फरवरी 2024 को शपथ दी गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जबकि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री हैं और मरियम नवाजा को 26 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई गई थी। महत्वपूर्ण दोनों ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो बात कर ली है। हम बात करते हैं किसकी? भारत की। तो भारत में बात कर लेते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह आपकी सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। और पहली महिला गवर्नर, तो पहली महिला गवर्नर जो थी वह आपकी सरोजनी नायडू पहली महिला गवर्नर थी। बात कर लेते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री की। तो पहली महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो बीबी फातिमा थी, जिनकी हाल ही फिलहाल में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो इन क्वेश्चनों का इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको ध्यान में रखना था। तो क्वेश्चन था आपका, भारत में हाल ही में चुनाव कहाँ पर हुए हैं, या हाल ही में आम चुनाव कहाँ पर हुए हैं? तो पाकिस्तान में हुए हैं। पाकिस्तान से संबंधित जो आपकी क्वेश्चन में पूछे जाने वाली डिटेल्स थी वह हमने इस क्वेश्चन में बता दी है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हुई? तो पूर्व जो राष्ट्रपति थे वे आपके कहाँ के थे जिनकी हाल ही में जो हो गई है मृत्यु हो गई है? तो कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प इसमें चिली आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की। तो 70 पिनरे क्या थे? राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा। और इनकी जो आपकी जो मृत्यु हो गई थी वह इनकी 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और कब हुई थी? तो 6 फरवरी को इनकी मृत्यु आपकी हो गई थी। बात कर लेते हैं चिली की राजधानी की। तो चिली की जो आपकी राजधानी हो जाती है सेंट पियांगो, आपकी चिली की राजधानी हो जाती है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चिली की राजधानी आपकी क्या होगी? तो चिली की राजधानी आपकी सेंट पियांगो हो जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चनों के साथ लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का जो शुभारंभ किया या शुरू किया गया वह आपका कहां पर किया गया? कृषि मेला 2024 आपसे पूछा गया है। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए यह वीडियो आपकी गोल्डन साबित होगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। कृषि मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कृषि मेला आयोजन जो किया गया था वह आपका झारखंड, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। तो कृषि मेले की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 1972 में सर्वप्रथम कृषि मेले की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और इसमें किसानों ने क्या क्या? केवल कृषि की नई तकनीक की जानकारी होती है कृषि मेले में जो होती है वह आपकी। इसकी विशेषता बता दें तो कृषि की नई तकनीक की इसमें क्या की जाती है? जानकारी की जाती है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1972 से आपकी इसकी शुरुआत की गई थी। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार से दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला बापू टावर कहाँ पर बनाया गया? तो पहला जो बापू टावर बनाया गया वह आपका बिहार में बनाया गया। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बापू टावर पटना के गर्दनाबाग में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो बताई जा रही है वह आपकी 100 फीट मीटर ऊंची बताई जा रही है। और 6 मंजिला है। क्या कौन सा मंजिला है? 6 मंजिल टावर हो जाता है। और मुख्यमंत्री जो है वे कौन है? बिहार के नीतीश कुमार का ड्राम प्रोजेक्ट बनाना जा रहा है। ये किसने बनाया है? नितिन कुमार, जो आपके बिहार के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे नितिन कुमार। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। हाल ही में पहला आवरण वाला तांबे का आवरण वाला जो बापू टावर बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। और कहाँ पर? पटना शहर में स्थित है। 120 फीट इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में
नए 2 जिले बनाने का विधेयक पारित किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है कि 2 जिले बनाने का जो विधेयक पारित किया है वह आपका कौन सी सरकार ने किया है। तो कौन सी सरकार ने किया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आपका, इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम की। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हो जाएंगे वे आपके पेमा खाड़ू हो जाते हैं, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनायक कौन हो जाएंगे? इसके राज्यपाल हो जाएंगे। बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी आपको कमेंट में बतानी होगी। राजधानी क्या बतानी होगी? आपको कमेंट में बतानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन मत भूल जाना, क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में किस विधानसभा ने राज्य में दो नए जिले बनाने की विधेयक पारित किया है। तो कौन से राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। तो जल्दी से जल्दी मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप क्या बता देंगे? कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो बताइएगा, हाल ही में जो दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बना है, कौन सा बना है? तो लंदन इसमें आपका डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की क्या है? राजधानी है, जो आपकी सबसे आबादी वाला देश है। बात करते हैं आपकी इंग्लैंड की मुद्रा की। तो इंग्लैंड की जो मुद्रा है वह आपकी पाउंड सर्टिल है। और बात करते हैं, अगर हम इसे इंडियन करेंसी में बदलें तो जो आपकी, मान लिया जाए 1 पाउंड, जो आपका इंग्लैंड का 1 पाउंड है वह भारत के कितने रुपए के बराबर है? तो लगभग 104 रुपए के बराबर है, लगभग 104 रुपए के बराबर है। और जब आपकी पाउंड की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं डॉलर की भी। तो $1 बराबर कितना होता है? $1 बराबर आपका 82.91 रुपये होते हैं, जो भारतीय रुपये होते हैं। बात कर लेते हैं 1 पाउंड की, जो आपकी इंग्लैंड की करेंसी है। तो इंग्लैंड की जो करेंसी है उसकी जो कीमत है वह आपकी 104 रुपये भारत में आकर हो जाती है। वो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की करेंसी की। तो 1 रुपये बराबर पाकिस्तान के कितने रुपए हैं? 2.29 रुपये। कितने रुपए? अगर हमारे पास 1 रुपया है तो पाकिस्तान में हमारे पास जाकर 2.2 रुपये हो जाएगा। और जो अगर हमारे पास इंग्लैंड का एक पौंड है तो उसकी जो कीमत हो जाएगी 104 रुपये के बराबर हो जाएगी। और अगर हमारा यूएसए का $1 है तो 82.91 रुपये के बराबर क्या बैठती है? कीमत बैठती है। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो आपका दिव्य कला मेला है उसका आयोजन 2024 में किया गया है, वह आपका कहाँ पर किया गया है? तो बताइएगा। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अगरतला में आपका क्या किया गया है? इसका आयोजन किया गया है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में जानकारी दे दें तो दिव्य कला मेला त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्वेश्चन है 2024 में त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित हुआ है, जो आपका 6 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक चलेगा। यह मेला दिव्यांग उद्यमियों, कलाकारों व उत्पादकों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा प्लेटफॉर्म है, जो पूरे देश में दिव्यांग उद्यमियों और कलाकारों को एक साथ क्या लाएगा? एक साथ उनको जोड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था दिव्य कला मेला, जो दिव्य कला मेला था 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अगरतला में किया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वह आपके लगभग पूरी फरवरी का जो निचोड़ है 30 से 40 क्वेश्चनों का ही है। मात्र 30 से 40 क्वेश्चन हमने पूरी फरवरी के करंट अफेयर में से सेलेक्ट किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जस्टिस विजय लक्ष्मी ने निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जो आपकी जस्टिस विजय लक्ष्मी है, उन्होंने हाल ही में जो आपका हाल ही में मुख्य हाईकोर्ट के रूप में शपथ ली है, वह कौन सा हाईकोर्ट है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी बिश्नोई ने कौन सा हाईकोर्ट में शपथ ली है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट की। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वह आपका क्षेत्रीय दायरे में 4 राज्यों का हाईकोर्ट है। कौन से राज्यों का हाईकोर्ट है? 4 राज्यों का आपका हाईकोर्ट है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह आपका क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट आ जाता है। और इसकी जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, किसने ली है? विजय लक्ष्मी किसने ली है? बिश्नोई ने ली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की इसकी जो मुख्य खंडपीठ है वह कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड में कौन सी है? कोहिमा खंडपीठ है। आइजोल कहाँ पर है? मिजोरम की खंडपीठ है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की खंडपीठ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, गुवाहाटी खंडपीठ की कुल कितनी, वो गुवाहाटी हाईकोर्ट की कुल कितनी खंडपीठ है? तो 3 खंडपीठ हो जाएंगी। और कहाँ कहाँ पर स्थित है? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में स्थित है।
और बात कर लेते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो आपके 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा भारत का प्रथम हाई कोर्ट। तो भारत का जो प्रथम हाई कोर्ट था वह कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम था? तो 1861 का आपका अधिनियम हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था जस्टिस विजय लक्ष्मी, जस्टिस विजय बिश्नोई के जो मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन से की है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इसमें सही जवाब होगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट कितने राज्यों का है? 4 राज्य है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। खंडपीठ कहाँ पर है? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट था। और स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1862 में की गई थी। अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का आपका अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत रंग महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो भारत रंग महोत्सव जो शुरू किया है वह आपका गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत रंग महोत्सव आपका गुजरात में शुरू किया गया है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महोत्सव के बारे में जो प्रसिद्ध महोत्सव हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रंग महोत्सव, तो रंग महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, रंग महोत्सव कहाँ पर किया गया? गुजरात में। राजा परवा महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? उड़ीसा में बनाया जाता है। फगली उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। खिरी भिवानी मेला कहाँ लगता है? तो जम्मू और कश्मीर में लगता है। चिली महोत्सव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश MP वाला। चिली महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिली महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में होता है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कृषि महाकुंभ छत्तीसगढ़ में होता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भारत रंग महोत्सव जो शुरू हुआ था वह आपका गुजरात में शुरू हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव आपके निकल कर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके। राजा महोत्सव उड़ीसा में, फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, खीरी भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, चिली महोत्सव मध्य प्रदेश में, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, कृषि महाकुंभा छत्तीसगढ़ में और काला घोड़ा महा उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? मुंबई में बनाया जाता है। तो इन क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट भी कर सकते हो। पूरे फरवरी के करंट अफेयर को निचोड़ के साथ साथ स्टैटिक जीके के लगभग इसके साथ साथ हम इस वीडियो में 500 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर के तो 40 क्वेश्चन है, मगर आपका स्टैटिक क्वेश्चन और जो जीके का पोर्शन होने वाला है लगभग 500 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके तैयार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति हैज लिंगबोंग का निधन हुआ? तो वे कहाँ के थे? नामीबिया के थे। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्नलिखित में से कहाँ रखी गई? तो डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की जो आपकी स्थापना हुई थी वह आपकी कहाँ पर की गई? तो हैदराबाद। बी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ संग्रहालयों के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय पश्चिम बंगाल के कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा है? जवाहरलाल स्ट्रीट। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संग्रहालय जिसमें आज़ादी से पहले कलकत्ता का स्प्रिलियर संग्रहालय कहा जाता है, मध्य कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में का एक विशाल संग्रहालय है। कौन सा? आज़ादी से सबसे पहला जो संग्रहालय है वह आपका कलकत्ता संग्रहालय हो जाता है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है, जो आपका मानव विज्ञान संग्रहालय के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख, तो इसको मत भूलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख कहाँ पर है? हैदराबाद इसमें सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। मानव विज्ञान संग्रहालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी विज्ञान, जो मानव विज्ञान सबसे बड़ा संग्रहालय है वह कौन सा है? इंदिरा गांधी हो जाएगा। और आज़ादी से पहला कौन सा हो जाता है? तो आज़ादी से पहला आपका कलकत्ता संग्रहालय हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह कौन सा है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में श्रीलंका और
मैरियोसिस में यूपीआई को श्रीलंका के राष्ट्रपति और मैरियोसिस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया। तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनकर आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विदेश मंत्री। भारत का विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेशी मंत्री कौन है? जयशंकर। आपके एस जयशंकर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में अहमद अब्द बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के बने हैं। कहाँ के बने हैं? यमन। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हाल ही में जो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, वह आपका कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद महासागर सम्मेलन की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 2016 में की गई थी। और कहाँ से की गई थी? सिंगापुर से की गई थी। मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन जो 7वां सम्मेलन है वह कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2016 में हुआ था। आपका कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ था। बात कर लेते हैं छठे की। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन पिछले वर्ष 2023 में आपका बांग्लादेश में हुआ था। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे हिंद महासागर सम्मेलन, तो हिंद जो महासागर सम्मेलन था 7वां आपका कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पहला कहाँ पर हुआ था? 2016 में सिंगापुर में हुआ था। और छठा कहाँ पर हुआ था? तो 2023 में आपका कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में आपका आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो हाल ही में वीजा आवश्यकता को खत्म किसने किया है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईरान। डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके का निचोड़ लेकर आया हूँ। हाल ही में 20 फरवरी को निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस बनाया गया? तो 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस बनाया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम राज्य के साथ। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ राज्यों के मैं इस स्थापना दिवस लेकर आया हूं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की, या कोई सा भी वनडे एग्जाम आपका एनडीए तक में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी स्किप मत कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया जाता है, वह कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 1971 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम आपका 16 मई को, सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को 1975 में, मेघालय स्थापना दिवस 21 जनवरी को, मणिपुर स्थापना दिवस 21 जनवरी को, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को, जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस 26 जनवरी को, और आपका आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो आज ही मैं इनको सभी को आज ही याद करवाने वाला हूँ। एक बार फिर से पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 से बनाया जाना चालू हुआ। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई 1975 को बनाया गया। मेघालय स्थापना दिवस तो 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई 2000 व 1960 को, जम्मू कश्मीर का तो 26 जनवरी 1950 को, और आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को। एक बार फिर से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को, सिक्किम 16 मई को, मेघालय 21 जनवरी को, मणिपुर 21 जनवरी को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, गुजरात 1 मई को, जम्मू कश्मीर 26 जनवरी को, और आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन को तो एक बार ध्यान से देखिएगा। 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को स्थापना दिवस किसका बनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य को 20 फरवरी को स्थापना दिवस। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की? तो यूक्रेन पुनर्निर्माण जो सम्मेलन की मेजबानी की वह किसने की? तो जापान देश ने की। सी विकल्प इसमें जिन बच्चों ने चुना है सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में। तो यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की जो मेजबानी की है वह आपकी जापान देश, सी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो आपका मिलन अभ्यास है उसका जो आयोजन किया गया वह आपका कहाँ पर किया गया? तो उसका आयोजन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कुछ आपके युद्धाभ्यास हैं जो आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्रता हमारी किससे है? तो मित्रता हमारी किससे है? श्रीलंका से है। मैत्री अभ्यास किसमें होता है? भारत और थाईलैंड में। ब्रज प्रहार तो भारत और यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास कहाँ पर होता है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नेमोडिक जो एलिफेंट होता है वह कौन सा होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। गरुण कहाँ के थे? भारत और इंडोनेशिया के। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के। तो ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद कराएंगे। संप्रीति शांत कहाँ के लोग रहते हैं? बांग्लादेश के लोग बिल्कुल शांत लेते हैं, कभी भी हमारे साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पाकिस्तान के करते हैं। तो संप्रीति शांत कहाँ के लोग रहेंगे? बांग्लादेश के। तो भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्रता हमारी किससे है? मित्रता हमारी किससे है? तो श्रीलंका से। राम की मित्रता किससे थी? रावण से मित्रता ही तो थी जो उन्हें मार दिया था। मतलब थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिएगा, मित्रता नहीं थे। तो आपको तो बस सिर्फ याद ही करना होगा ना, आपको तो सिर्फ याद करना है। तो याद करने के मारो हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं। संप्रीति शांत कहाँ के लोग रहते हैं? बांग्लादेश के। तो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। मित्रता किससे थी हमारी? श्रीलंका से। मैत्री कौन है हमारा? थाईलैंड है। कौन है मैत्री? ब्रज प्रहार कौन कर सकता है? हमें डर किससे है? हमें जो डर है किससे है? अमेरिका से, क्योंकि हमारा अमेरिका इस टाइम हमारा दोस्त बना हुआ है हमारे देश का। तो ब्रज हम पर भारी कौन पड़ सकता है? और प्रहार कौन कर सकता है? तो अमेरिका कर सकता है। युद्ध में हमारा साथ कौन देता है? अगर आज ही हमारा युद्ध चाइना के साथ हो जाएगा तो हमारा साथ कौन देगा? तो अमेरिका देगा ना। तो युद्ध कौन से नहीं होने देगा? अमेरिका। नो कमेंट कहाँ पर हो जाएगा? मंगोलिया हो जाएगा। गरुण कौन सा है? इंडोनेशिया। गरुण कहाँ पर पाए जाते हैं? अधिक इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। शक्ति कौन दिखाता है हमको? शक्ति किसके पास है अधिक? फ्रांस के पास है। तो एक बार फिर से देखिएगा, आज ही याद करा दूंगा इनको, आज ही। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। संप्रीति क्या है? संप्रीति शांत कौन रहता है? बांग्लादेश रहता है। मित्रता किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। मैत्री कहाँ पर है? थाईलैंड में। ब्रज प्रहार तो ब्रज प्रहार से कौन बचाएगा हमें? संयुक्त राज्य अमेरिका बचाएगा। युद्ध कौन नहीं होने देगा? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होने देगा। और गरुण शक्ति कहाँ पर हो जाएगा? इंडोनेशिया में। और शक्ति किसके पास है? तो शक्ति हमारी जो सारी है वह हमारी फ्रांस के पास आपकी हो जाएगी। तो इस ट्रिक ऐसे एनिमेट करके आप इनको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो आपका कठपुतली महोत्सव था 11वां, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपका चंडीगढ़, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कठपुतली महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? तो कठपुतली महोत्सव आपका चंडीगढ़ में बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को श्री बलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो किस राज्य में रखी है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जामिनर चाहता है आपका पेपर को टफ बनाना, तो यह हर बार देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस में श्री जैस अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अधिकतर बच्चे वहाँ ही पढ़ कर जाएंगे। मगर जब एग्जामिनर आपका जो पोर्शन है उसको टफ बनाना चाहता है तो वह यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर की स्थापना की? तो किस राज्य में की है? उत्तर प्रदेश में। अब आपको यहाँ पर जिले भी दे सकता था, जैसे मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और क्या दे सकता था? महोबा दे सकता था। पूछ लिया जाएगा जैसे कि श्री कलिक धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अधिकतर बच्चे अयोध्या लगा जाते, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ से एग्जामिनर आपके लिए टफ बना सकता है। बात कर लेते हैं, भगवान कलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। कहाँ पर होगा? जो संभल जिला है इसका वहाँ पर निर्माण हुआ है। जो कलयुग के अंत में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। आपको बता दीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
क्या की गई है, उत्तर प्रदेश के संबल जिले में इस क्या की गई है, श्री कलिक धाम मंदिर की क्या रखी गई है, शिलान्यास क्या है या आधारशिला इसकी आपकी रखी गई है। जब आपका राम मंदिर का जिक्र आ ही गया है तो राम मंदिर के जिक्र के बारे में बात करते हैं। तो राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, सबको पता होता है, कब किया गया था राम मंदिर का उद्घाटन, बताइएगा। तो 22 जनवरी को क्या किया गया था, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और राम मंदिर में किसकी मूर्ति रखी है, तो रामलला की, रामलला मतलब उनके बचपन की मूर्ति आपकी क्या रखी गई है, रामलला की रखी गई है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कौन से नगर में है, अयोध्या नगर में है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा है। और कौन से पत्थर की इसमें क्या की गई है, इसमें कौन सा पत्थर है, तो बलुआ पत्थर आपका लगा हुआ है। कहाँ का लगा हुआ है बलुआ पत्थर, जो आपका झारखंड वाले क्षेत्र में आपका पाया जाता है। और जो मंदिर का निर्माण किया गया था उसमें उसमें जो उसके निर्माता थे वे कौन से परिवार से हैं, तो सोनपुरा परिवार से हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आपसे राम मंदिर से पूछे जाने वाले थे, जिनको हमने क्या किया गया करा दिया है, आपको एनालिसिस करा दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की है, तो बताइएगा किसके सहयोग से की है, तो विश्व बैंक इसमें आपका बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, विश्व बैंक इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगर कौन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह है। सिक्किम सरकार और विश्व सरकार के सहयोग से क्या की गई है, इसको आपका लॉन्च किया गया है। इतना ही क्वेश्चन आपसे केवल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, तो प्रधानमंत्री ने कौन से देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो यूएई में। कहाँ पर किया है, यूएई, इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन कैप्टन का निधन हुआ, तो ये कहाँ के थे, मैराथन धावक का आपसे पूछा जा सकता है संबंध कहाँ से है, तो वो केन्या से इनका संबंध है। कौन सा, बी विकल्प, इसमें केन्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक विधेयक 2024 पारित किया है, तो कौन से देश की सरकार हो जाएगी, कहाँ की सरकार हो जाती है आपकी, इसमें तेलंगाना, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिगरेट और अन्य उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण विनियम क्या है, हरियाणा संशोधन विधेयक जो था 2024, हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा ने मंजूरी दी कि गृह मंत्री, जो आपके गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, अनिल विज गृह मंत्री हो जाएंगे। सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, अनिल विज यहाँ के आपके क्या हो जाते हैं, गृह मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमी कमांडर नीति लागू की, तो किस राज्य ने पहली बार सेमी कमांडर नीति थी वह लागू की है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे, तो आदित्यनाथ योगी जी हो जाएंगे। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 आपका कब बनाया जाता है, 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बनाया जाता है। और कब से बनाया जाना चालू हुआ है, तो 2018 से बनाया जाना चालू हुआ है। और किसने सबसे पहले बनाया, तो योगीनाथ आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब